हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम सरफेस प्रिपरेशन एंड पेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर गिविंग एक्सीलेंट कोरोजन प्रोटेक्शन टू द पार्ट यूज्ड, पार्ट को एक्सीलेंट कोरोजन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्रे टेक्निक, नेक्स्ट है हमारा सीडी कोटिंग, नेक्स्ट है डिप कोटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो स्प्रे टेक्निक में जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी के सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, तो एक के थिन और यूनिफॉर्म लेयर हमें प्रोवाइड होती है। और सीडी कोटिंग में हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज़ करते हैं, एक बात का यूज़ करते हैं जिसमें हमारे दो अपोजिट इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यहाँ पर जो कोटिंग डिपॉजिट होती है सरफेस के ऊपर वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और थिक भी होती है और उसकी एडेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो ये कोरोजन प्रोटेक्शन हमें हाईली प्रोवाइड करता है। जबकि डिप कोटिंग में जो हमारा पार्ट्स होते हैं वो स्मॉल पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं बहुत, और डिप कोटिंग में जो एडेशन पावर है वो कभी कभी हमें बहुत अच्छी मिलती है और कभी कभी अच्छी नहीं भी मिलती है। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से जो डिपोजिशन होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सीडी कोटिंग राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, इनमें से कौन सा हमारा प्रोटेक्टिव टाइप कोटिंग नहीं है? तो देखिए, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो जो हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ये हमारी किसी भी मटेरियल को केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक से प्रिवेंट करने के लिए उस मटेरियल की सरफेस के ऊपर एक इनर्ट सब्सटेंस की लेयर फॉर्म कर देती है प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और जो मेटेलिक है, ये सभी प्रोटेक्टिव कोटिंग के टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये सभी कोटिंग केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक से मटेरियल के सबस्ट्रेट को प्रिवेंट करते हैं। जबकि नॉन मेटेलिक जो होता है वो हमारे प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉन मेटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनोडिक कोटिंग इज। तो एनोडिक कोटिंग का एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर कौन सा है? देखिए, जिंक, कॉपर, निकल एंड क्रोमियम। तो जो एनोडिक कोटिंग होती है वो हमारी एक मेटेलिक कोटिंग होती है, जिसमें जो हमारा जो बेस मेटल होता है उसके सापेक्ष जिस भी मेटल की हमें कोटिंग करनी होती है वो हमारी एनोडिक होती है। तो एनोडिक कोटिंग हमारे जिंक, एल्यूमिनियम और कैडमियम, ये सारे हमारे एनोडिक कोटिंग के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिंक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, एनोडिक कोटिंग का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ इमर्सिंग ए मटेरियल इनटू अ मोल्टन बाथ फॉर कोटिंग इज नोन एज। तो कोटिंग करने के लिए मोल्टन बाथ में अगर मटेरियल को इमर्स करते हैं तो इस तरह का जो मेथड होता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हॉट डिपिंग, क्लैडिंग एंड सीमेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए, हॉट डिपिंग हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मेटेलिक कोटिंग की जाती है, और ये मेटेलिक कोटिंग हमारी एक मोल्टन बाथ होता है कोटिंग मेटल का, उस कोटिंग मेटल के मोल्टन बाथ में मटेरियल को डिप किया जाता है, और जो हमारे वाटर पाइप फिटिंग्स वगैरह होते हैं वो इसी मेथड के द्वारा कोट किए जाते हैं। तो हॉट डिपिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो हमारी क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग हमारी दो मेटल्स की हॉट रोलिंग के द्वारा हम एक कंपोजिट शीट को बनाते हैं। तो यहाँ पर हॉट रोलिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सीमेंटेशन में हम मटेरियल को पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारा जो इलेक्ट्रो डिपोजिशन जैसे हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट टाइप से होती है। जबकि हॉट डिपिंग हमारा
मोल्टेन बाथ को यूज करता है कोटिंग करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है, तो इस वजह से राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा मोल्टन बाथ के लिए हॉट डिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फेट कोटिंग एंड क्रोमेट कोटिंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कोटिंग्स। तो फॉस्फेट कोटिंग और क्रोमेट कोटिंग हमारे किस तरह की कोटिंग की क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, जो ये फॉस्फेट कोटिंग होती है और जो हमारी क्रोमेट कोटिंग होती है, तो इसमें हमारा केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन होता है और ये हमारी एक इनऑर्गेनिक टाइप कोटिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन होता है यहाँ पर, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी केमिकल कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ दीज मेथड्स यूजेस ए फिलर वायर एट ए हाई टेम्परेचर फ्लेम। हॉट डिपिंग, मेटल स्प्रेइंग, वेपर प्लेटिंग, सीमेंटेशन। तो हॉट डिपिंग में तो अभी मैंने आपको बताया मोल्टन बाथ का यूज करते हैं। वेपर प्लेटिंग में जो हमारा मटेरियल होता है उसे वेपराइज कर देते हैं और सीमेंटेशन हमारा पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। और जो हमारा मेटल स्प्रेइंग है यहाँ पर हम मेटल को पाउडर फॉर्म में और वायर फॉर्म में दोनों ही रूप में ले सकते हैं। तो वो हमारी फ्लेम टाइप स्प्रेइंग होती है, फ्लेम स्प्रेइंग होती है जिसमें हम वायर फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में दोनों में ही ले सकते हैं। और जबकि मेटल स्प्रेइंग में हम मटेरियल को हाई टेम्परेचर फ्लेम पर वायर के फॉर्म में यूज करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेटल स्प्रेइंग। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कॉमन एप्लीकेशन डू एनोडाइजिंग एंड गैल्वेनाइजिंग सर्व। तो जो एनोडाइजिंग होता है और जो गैल्वेनाइजिंग होता है ये किस तरह की एप्लीकेशन को सर्व करते हैं। तो देखिए कोरोजन रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड सरफेस, जिंक कोटिंग एंड इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ। तो ये जो एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजिंग इस तरह के जितने भी हमारे डिपोजिशन प्रोसेस होते हैं ये सारे प्रोसेस हमें हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अ थिन कोटिंग ऑफ मेटेलिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कैन प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्ट्री बैरियर बिटवीन द मेटल्स एंड इट्स एनवायरमेंट। तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज देखिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल की एक थिन कोटिंग होती है अ थिन कोटिंग ऑफ मेटेलिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल की या मेटल की जो एक थिन कोटिंग होती है वो इन्वायरमेंट और जो हमारी सरफेस होती है मेटल की उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है। क्योंकि इस कोटिंग की वजह से देखिए अगर ये हमारा एक सरफेस है तो इस पे जो हमारी ये कोटिंग की जाएगी तो इसके चारों ओर जो हमारा एनवायरनमेंट होगा तो ये कोटिंग इस मेटल सबस्ट्रेट को इन्वायरमेंट इफेक्ट से प्रिवेंट करने का काम करती है। तो इसलिए ये कोटिंग जो होती है ये हमारी एज अ बैरियर वर्क करती है बिटवीन द मेटल एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा ट्रू। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे SCPS से रिलेटेड।